अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस की होगी। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है वो बच्चे तो फायदे में रहेंगे। जाहिर सी बात है, पेपर भी आपके साथ साथ हो रहे हैं, टाइम को आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। खैर, अब बारी आती है एक्सरसाइज 6.2 की। आसान से एक्सरसाइज हैं सारी, लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, 9th और 10th के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने 9th वो चाहता है कि भाई उसको 9th का मैथ 10th का मैथ ईजी लगे, तो उसको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हर सूरत अच्छे तरीके से एक एक स्टेप समझ के आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आना ही नहीं चाहिए बल्कि उसको जो है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो फिर उसको 9th और 10th का मैथ इजी लगेगा। नहीं तो बहुत सारी मुश्किलात आपको सामने मिलेंगी। जैसे कि अभी जिन बच्चों को मैथ मुश्किल लग रहा है, तो वो उन बच्चों को मुश्किल लग रहा है जिन्होंने 6-7 क्लास में सही तरीके से फोकस नहीं किया, तो उन लोगों को वो मुश्किल लग रहा होगा। तो जिन बच्चों ने फोकस किया, काम डेली का डेली जाके किया, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर, आज हम एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। कहता है कि फैक्टराइज किसको करना है? 3x माइनस 9y को। तो पहले आप पैटर्न देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूं, फिर आप लोगों ने वैसे ही करना होगा। ठीक है, 3x माइनस 9y ये आपके पास क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी होगी। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्वेश्चन को रीराइट लाजमी करना है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन को रीराइट ना किया तो सीधा उसको सोल्व करने शुरू कर दिया तो उसका पूरा 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो 1 नंबर कट जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इसलिए सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को रीराइट लाजमी करना है। इसको लिख लो अपने हाथ के ऊपर कि भाई क्वेश्चन को रीराइट लाजमी करना है। चलें, अब आगे आपने क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। तो एक चीज, एक असूल याद रख लीजिए, एक प्रिंसिपल आप याद रख लीजिए कि जब भी आपको फैक्टराइज करना होगा, जब भी आपको फैक्टराइजेशन करनी होगी, तो पहला असूल है, पहला रूल है कॉमन निकालना। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई नंबर, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल कॉमन आता है या नहीं। अगर तो कॉमन आता है उसे आप बाहर निकाल लें, फिर बाकी काम कर लें। तो अब जरा गौर से देखिए, इस पूरे में से मेरे पास चले नंबर्स को देखता हूँ, इधर 3 है, इधर 9 है, तो ये दोनों एक ही टेबल पे चले जाते हैं। वो कौन सा आपके पास? 3 1 दा 3 एंड 3 3 दा 9। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ 3 को, और ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ 3x में से 3 1 दा 3, ये रह जाएगा 1x माइनस, और 3 3 दा 9 डिवाइड करना होगा एक्चुअली आपको, तो ये देगा 3y। तो जैसे मैंने उस नंबर को कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास आ जाएगा 1x, और अगर आप यहाँ पे 1 ना भी लगाओ तो कोई इशू नहीं है, अगर आप लगा भी दोगे तो गलती नहीं है। उसके बाद माइनस एज इट इज, एक्स एज इट इज आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। 9 का क्या करें? 3 3 दा 9, 3 आंसर आया तो 3 लिख दो, और उसके बाद आपने क्या करना होगा? y को एज इट इज लिखना होगा। तो बच्चे खुश हो जाइए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। बस इतना सारा काम था, शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। आइए हम इसका जब कोई और पार्ट करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छा हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में से देखो x और x कॉमन आ रहा है और अंदर y प्लस जी आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। ठीक है, वो है 6ab माइनस 14ac। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, मैं डायरेक्ट उसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, जरा टाइम बचाने के लिए, और सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को रीराइट करते हुए हैं। तो वो है आपके पास 6ab एंड माइनस 14ac। ठीक हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सबसे पहले तो नंबर में से देखिए, नंबर में से बड़ा नंबर ऐसा है कि जो इन दोनों को 6 और 14 दोनों को डिवाइड करता हो। तो क्या 2 डिवाइड कर लेता है? 2 3 दा 6, 2 7 दा 14। 3 डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 दा 6, और 14 3 पे नहीं जाता, छोटे से 3 को भी। 4 देखिए, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 में 14 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि सिर्फ 2 ही था जो इन दोनों को डिवाइड करता था, तो ऐसा करते हैं हम 2 को बाहर लिख लेते हैं। अब जरा वेरिएबल्स में देखें एबीसी में से, तो यहाँ पे भी आपके पास ए आ रहा है और यहाँ पे भी आपके पास ए आ रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं एक ए भी बाहर लिख लेता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, आप जरा डिवाइड कीजिए 2 से, 2 3 दा 6, तो 3 आ गया। ये वाला ए तो बाहर आ गया, लिखने की जरूरत नहीं, और बी लिखा जाएगा। माइनस का साइन, 2 7 दा 14, 7 आ गया। ये वाला ए बाहर आ गया तो पीछे रह जाएगा सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने 7th क्लास के अंदर भी किए थे, तो जिन बच्चों ने उसको सही तरीके से नहीं समझा तो आज समझ लें, आपके पास एक फिर मौका आ गया। देखिए मैं आपको ये चीजें बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कुछ बेसिक्स हैं आपके मैट्रिक के हवाले से। आप 1 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैथ, इससे पहले भी हमने पढ़ा, तो 1 2 3 4 इतने सालों से आप जो बाकी सब्जेक्ट्स भी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन किस लिए, इसलिए ताकि हम मैट्रिक में अच्छे नंबर ले आए, और मैट्रिक में अच्छे नंबर आएंगे तो हम अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा तो हम अच्छा पढ़ के कुछ बनेंगे। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, तो इसके अलावा अकाउंटेंट, बिजनेस में जाएंगे, डिफरेंट फील्ड्स है, बहुत जबरदस्त तरीके से हम काम करेंगे। तो लेकिन बात अब यहाँ पे यह है कि हम जैसे ही बड़े होते हैं हम फौरन मैट्रिक में एडमिशन ही लेते, हम फौरन 9th क्लास के अंदर नहीं आते, हम पहले जब नर्सरी प्ले फिर 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ियां चलते जाते हैं, फिर 5 6 7 8, उसके बाद बारी आती है आपकी 9th की। ठीक है, 9th का मतलब आप एक सीनियर क्लास, स्कूल की मोस्ट सीनियर क्लास में आप एडमिशन यानी कि एंटर हो चुके होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो पीछे 8 साल आपने स्टडी की वो इसलिए की ताकि आप अपने 9th 10th को अच्छे तरीके से कवर कर सको। तो जिन बच्चों ने पीछे से कवर नहीं किया होता तो उनको नुकसान अभी जाके हो रहा होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 8th क्लास आपके लिए जो मैथ है ये आखिरी मौका है कि जिसने जिस चीज में लास्ट क्लासेस में जब वो कंसेप्ट हासिल नहीं किया था, क्लास में शरारतें की, घर जाके पढ़ा नहीं सही तरीके से, पेरेंट्स कहते रहे पढ़ लो नहीं पढ़ा, तो बच्चे ये आपके पास आखिरी मौका है। मैं आपको फिर डिटेल से एक एक चीज समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जैसे मैंने 9th की बुक स्टार्ट की तो मुझे वहां पे ना कहना है कि सर ये आपने आइडेंटिटी कैसे यूज की है, मुझे वहां पे ये मत कहना है कि सर आपने कॉमन कैसे लिया है। क्यों? क्योंकि ये बातें आपको मैं इस 8th क्लास के मैथ में समझा चुका हूँ, मुझे वहां पे आपको इंजीनियरिंग लेवल का मैथ समझाना है। ठीक है, तो इस चीज से आपको फिर बचना होगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जरा टाइम पे आया करें और फोकस के साथ जरा प्रैक्टिस करें। चले, तो ये तो हो गया हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी। अब आगे चलते हैं बुक में थर्ड पार्ट, तो ये पावर्स आ गई, ऐसा करते हैं हम 4 पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, मुश्किल सा लग रहा है आपके लिए लेकिन मेरे लिए नहीं, तो 4 पार्ट अब करते हैं। जरा देखिए, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन आपके पास 3m क्यूब np माइनस 6m स्क्वायर और साथ आ जाएगा n। ठीक हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आना है, तो जरा गौर से देखिए, नंबर में से पहले 3 और 6 आ रहा है, तो 3 के टेबल पे दोनों चले जाते हैं, तो 3 कॉमन आ रहा होगा, तो वो तो मैंने 3 लिख लिया। अब बारी आती है m की। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास m क्यूब है और यहाँ पे आपके पास m स्क्वायर है, तो जब आपके पास पावर्स आ जाए वेरिएबल के ऊपर, जब आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल के ऊपर पावर्स आ जाए, तो फिर आपने करना क्या है, जिसकी पावर छोटी होगी उसको आपने कॉमन लेना होगा, जिसकी पावर जो है वो सबसे कम होगी सिर्फ आपने उसको ही कॉमन लेना होगा। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए जाहिर सी बात है कि आप देखिए m क्यूब है और m स्क्वायर है, इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू आपके पास कौन सी है, m स्क्वायर, तो मैं बाहर लिख लेता हूं m स्क्वायर, ये ले। ठीक हो गया। उसके बाद क्या n दोनों तरफ आ रहा है, ओके, एक n भी लिख लेता हूं। क्या p दोनों तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो p को तो छोड़ दें। तो इसका मतलब फिर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो सबसे पहले 3 1 दा 3, तो इधर हो गया 1, m क्यूब में से m स्क्वायर तो बाहर चला गया। ठीक है, m क्यूब का मतलब पता क्या था, m 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 टाइम्स m का मतलब है कि m क्यूब।
ये लो, ठीक है। और जब बात की जाती है m स्क्वायर की, तो उसका मतलब होता है कि 2 टाइम्स, ठीक है, ये चीज मैंने पढ़ी हुई है। तो अगर 5 टाइम्स होता तो m डॉट m डॉट m डॉट m डॉट m डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा, तो ये बात अब हमें यहाँ से ये समझ आती है कि m क्यूब मतलब 3 टाइम्स m है और m स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स m है। तो मैंने बाहर कॉमन निकाला हुआ m स्क्वायर, मतलब 2 m's तो मैंने बाहर निकाल लिए। तो इस m क्यूब में से 2 m तो बाहर निकल के पीछे कितने m रह गए, सिंगल m रह गया। तो m की पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप 1 लिख भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि अब आपने बड़े होके बड़े तरीके से काम करना है। चले, m क्यूब में से तो m स्क्वायर बाहर चलेगा, एक सिंगल m रह गया, वो लिख दिया। उसके बाद बारी आती है n की, ठीक है। इस वाले पोर्शन से पहले हम एक पोर्शन सोल्व करते हैं, फिर माइनस का साइन डाल के दूसरा पोर्शन सोल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी किया था कि जब हमने देखा कि भाई ओवरऑल तो 3 कॉमन आ रहा है, तो फिर पहले हमने इस पोर्शन को सोल्व किया, इस 3 में से 3 1 था 3 1x हो गया, और फिर माइनस 3 3 था 9, तो फिर दूसरा क्वेश्चन को सोल्व किया। उसके बाद इस वाले हिस्से में से हमने क्या किया कि ये 2 आ रहा था और a कॉमन आ रहा था, तो पहले वाले टर्म में से हमने 2a बाहर रखा, पीछे 3b रह गया, ये हो गया एक हिस्सा। फिर माइनस 14ac की बारी आती है, फिर हम इस तरफ जाते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी यही काम करना होगा कि पहले आपने इस वाले पार्ट को सोल्व करना है। 3 1 3 1 आ गया, m क्यूब में से m स्क्वायर बाहर आ गया, सिंगल m रह गया, और फिर n बाहर आ गया और एक p रह जाएगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ p, ठीक है। अब माइनस की जगह पे माइनस आ गया। अब बारी आती है दूसरे वाले पार्ट की, दूसरे वाले टर्म की। 6 है, 3 टू द 6, तो इधर आ जाएगा आपके पास 2, m स्क्वायर तो सारा का सारा बाहर आ गया, m स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, n वो भी बाहर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फिनिश्ड, ठीक हो गया। आसान से क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन के हैं। आइए बुक पे चलते हैं। तो 4 भी हो गया। अब आपको मैं लेके चलता हूँ 5 पे, ठीक है, 5 और 6 मैं ये भी करवा देता हूँ। तो पहले 5 क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन उसका, क्वेश्चन को रीराइट करता हूँ। वह आपके पास 30x क्यूब माइनस 45xy, ठीक है। इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, 30 और 45। तो गौर से देखिए, इसमें से बड़ा सा बड़ा टेबल, जैसे कि ये दोनों 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं, ये दोनों 5 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, 30 भी और 45 पे। क्या इससे बड़ा नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, 10 नहीं, 15, हाँ 15। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टेबल भी आने चाहिए। तो पहले 20 टेबल्स आपको तो वैसे भी छोटी क्लासेस में याद करवाते हुए आ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो नहीं करते थे, तो है ये 15 के टेबल पे चला जाता है, 15 टू द 30 एंड 15 3 द 45। इसका मतलब बाहर नंबर मेरे पास आ गया 15। अब पीछे है एक्स क्यूब और इधर है एक्स वाई, तो एक्स क्यूब और एक्स में से एक्स छोटा है ना, तो एक एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, छोटा पावर वाला। और वाई तो है ही नहीं दोनों तरफ, तो वाई तो कॉमन लेंगे नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या लिखेगा, 15 टू द 30 2 आ जाएगा, एक्स क्यूब में से एक एक्स बाहर आ गया, तो पीछे 2 एक्स आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बाहर लिखा गया, माइनस 15 3 द 45, एक्स बाहर आ गया और वाई आपके पास एज इट इज आ गया। यूं आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन फिनिश्ड, ठीक हो गया। चले आइए अब हम एक और पार्ट करते हैं, 6 वाला। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 6 पार्ट आपको कराता हूँ, सोल्यूशन, क्वेश्चन को रीराइट किया, और क्वेश्चन को वो है आपके पास 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा -51, ठीक हो गया। तो देखिए ये पहले नंबर देखें कौन से नंबर पे कॉमन जा रहा है, वो है आपके पास 17, तो इधर तो आपके पास आ जाएगा 17, ठीक हो गया। उसके बाद और की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वहां पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे 17 1 17, एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस की जगह पे माइनस 17 3 द 51 होता है, तो 3 आ जाएगा, तो क्वेश्चन फिनिश्ड। आइए बुक पे वापस चलते हैं। तो 6 पार्ट तक मैंने आपका करवा दिया।
अब 7 से देखो 3 टर्म्स शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो 7 और 8 इन दोनों में से मुझे मुश्किल लग रहा है, कोई भी नहीं, चलो इसमें माइनस आ रहा है, मैं 8 वाला पार्ट आपको करवा देता हूँ। तो 8 वाला पार्ट देखिए, सॉल्यूशन, क्वेश्चन को रीराइट किया, 2p² माइनस 4p³ एंड प्लस 8p, ठीक है। अब आपके पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं, अब आपने तीनों में से देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो देखिए जरा कॉमन, सबसे पहले नंबर, तो नंबर आपके पास 2, -4 और 8 है, तो ये तीनों एक ही टेबल पे चले जाते हैं, वो है 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, ठीक हो गया। अब पीछे वेरिएबल है p² p³ और p, तो सबसे छोटा आपके पास p जिसकी पावर 1 है, जो कि मेंशन नहीं है, इसका मतलब p कॉमन आ रहा होगा, तो वो मैंने लिख दिया p। अब आगे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो सबसे पहले इस टर्म में से देखते हैं, इसका 2 2 1 2 और एक p बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 1p, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज, अब इसकी बारी आ जाएगी, 2 to the 4 2 हो जाएगा, और p³ में से आपके पास एक ही बाहर चला गया तो p² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2p और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन, 2 4 the 8 और एक p बाहर चला गया, बस फिनिश, इसका काम भी आपका तमाम। आइए बुक पे चलते हैं, ये मैंने आपको 8 पार्ट करके दिया था, अब कौन सा पार्ट करें, अब मैं आपको 11 पार्ट करके देता हूँ, ठीक है। इलेवन पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, x² y² z², वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x² y² z², उसके बाद माइनस x y z उसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस x y z, ठीक हो गया। चले आइए इसमें से कॉमन नंबर तो कोई है नहीं, सबसे पहले x वेरिएबल को देखो, इधर है x², इधर है x, इधर है x, तो सिंपल आपके पास x कॉमन आ जाएगा, तो बाहर मैंने लिख दिया x। अब y की वैल्यू, इधर है y², इधर है y की पावर 1, इधर है y की पावर 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, छोटी पावर मतलब y आ जाएगा। ये है z², ये भी है z², और ये है z, तो इसमें भी छोटी पावर z आ जाएगी। अब ब्रैकेट में लिखी जाएगी आपके पास, तो x y z इन तीनों में से आपके पास, तो x y z तीनों जो है वो कॉमन आ जाएंगे, तो एक x रह जाएगा, एक y रह जाएगा, एक z रह जाएगा, x y z, ठीक है। माइनस का साइन आपके पास एज इट इज आ गया, तो अब ये एक x एक y एक z तो बाहर कॉमन आ गया, माइनस की जगह पे माइनस x y z², इसमें से एक x बाहर, एक y बाहर और एक z बाहर, तो x तो सारा ही बाहर, y भी बाहर, z² 2 z थे तो एक z इधर सिर्फ लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस का साइन, यानी कि हुआ क्या कि इसमें से x बाहर, y बाहर और एक z बाहर रह गया, तो पीछे सिंगल एक z बच गया, तो उसकी जगह पे z लिखा गया। अब x y z ये सारे का सारा ही कॉमन में बाहर आ गया, तो जब सारी की सारी वैल्यू बाहर कॉमन में आ जाए तो हम यहाँ पे 1 लिखा करते हैं, ठीक हो गया। तो बच्चे ये अब हमने क्या कर लिया, ये यहीं तक की क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये मैंने अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने काम करवा दिया है, तो इंशाल्लाह ताला हम कल इसके बाकी पार्ट्स भी देखेंगे, कोई एक आधा पार्ट, और हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देखेंगे। आप लोग यहाँ तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखें आपके सामने है, मुझे सिर्फ तकरीबन 20-25 मिनट लगे हैं, मैंने तकरीबन ये 11 पार्ट्स तक आपको काम करके दिखा दिया है। आप भी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा लगेगा या आधा घंटा मैथ को लाजमी दीजिए। अब बेशक आप पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन आप इसको सारा काम करें साथ साथ, ठीक हो गया। तो मैं फिर इजाजत चाहता हूँ आपसे, अभी थोड़ी देर तक आपकी इस्लामियात की क्लास शुरू हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।